Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the AFM Module B Unit 12 which is Balance Sheet Equation. So सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। AFM की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको AFM रिलेटेड सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन विच इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस शीट इक्वेशन। सो बैलेंस शीट इक्वेशन की अगर बात करें तो देखिए बैलेंस शीट में आपकी टू साइड्स होती है, दो साइड्स होती है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। जब हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो लेफ्ट साइड होती है आपकी लाइबिलिटी साइड और राइट साइड होती है आपकी असेट साइड। अब अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड को भी डिवाइड करते हैं, सो लाइबिलिटी साइड्स में आपके क्या क्या आ जाता है, आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाता है जिसमें आपका कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाता है। देन यू हैव नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड देन यू हैव करेंट लाइबिलिटीज जिनका की पेबल विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months to 1 year, वो करेंट लाइबिलिटीज होती हैं। जो आपके क्रेडिटर्स हो गए, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, ये सब करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट जो आपने लॉन्ग टर्म डेट्स वगैरह ले रखे हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है। इक्विटी जो शेयर होल्डर्स ने इक्विटी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, सो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स वो सब इसके अंदर में आ जाती है। देन यू हैव द असेट साइड्स। असेट साइड्स में भी ऊपर पहले आपका फिक्स्ड असेट्स आ जाता है जिसमें आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई आ जाता है, इनटैंजिबल असेट्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं। देन यू हैव द करेंट असेट्स जिसमें आपके कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आ जाते हैं। सो बैलेंस शीट इक्वेशन क्या कहती है, जो टोटल असेट्स हैं, जो भी राइट हैंड साइड्स के जो भी हमारे पास टोटल असेट्स है, फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ओके, दीज ऑल शुड बी इक्वल टू द लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस तरीके से बोला जाता है, एक तरीके से मतलब जो इक्विटी कैपिटल है प्लस ये जो लाइबिलिटीज है, तो ये जो टोटल लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन का होता है दैट शुड इक्वलाइज दिस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो जो भी टोटल असेट्स है बिजनेस का दैट शुड इक्वलाइज टू द करेंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस द टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, ऐसा कहती है बैलेंस शीट इक्वेशन। So in case of business entity, asset is created by taking the liability of an equal amount. Therefore, assets are always equal to liability. अब जो ये हमने assets create करी है, हमने प्लांट मशीनरी लेकर आए हैं या हमने इन्वेंट्री परचेज करी है, स्टॉक है, तो वो कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं? थ्रू द लाइबिलिटीज। इधर इट वुड बी क्रिएटेड थ्रू द इक्विटी कैपिटल जो कि बिजनेस के पास है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, या फिर बिजनेस ने वो डेट्स रेज करे हैं, लोन लिया है, उनके थ्रू क्रिएट होते हैं। दैट इज वाई द टोटल असेट्स आर इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटी। नाउ द लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स। तो जो इक्विटी का पार्ट होता है, इक्विटी कैपिटल, दैट रिप्रेजेंट्स द क्लेम ऑफ द ओनर्स बिकॉज वी कंसिडर इक्विटी शेयर होल्डर्स एज द ओनर्स ऑफ द फर्म। ओके, और जो आउटसाइडर्स होते हैं जो कि आपको डेट के फॉर्म में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर क्रेडिटर्स, दे रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स। सो द क्लेम्स ऑफ ओनर्स मींस द पेड अप कैपिटल प्लस द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका आता है ओनर्स कैपिटल में, जो कि ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नेटवर्थ। इसको हम लोग नेटवर्थ भी कहते हैं। द सम ऑफ इक्विटी कैपिटल प्लस द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्थ। इसी को हम लोग क्या है, नेटवर्थ नाम से भी जानते हैं। दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स और यू कैन से रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ द टोटल क्लेम्स विच इज द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स, जिसमें आपके क्रेडिटर्स आ गए, बैंक्स, एफआईज आ गई, ओके, एंड दोज ऑफ द ओनर्स, दैट इज द नेटवर्थ अगेंस्ट द बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। तो वही लिखा है जो टोटल क्लेम्स हैं, टोटल क्लेम विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इक्विटी कैपिटल and the claims of outsider which is in the form of current and non-current liability. So this equity capital plus current non-current liability should be equal to the total assets which are created by the business. Okay, so this is the equation which is the total assets is equal to total claims.
Now here the total claims includes the claim of creditors, banks, which means the claim of outsiders, and plus the claims of owners, which is in the form of equity capital, means the equity share capital, plus retained earnings, or you can say plus the reserves and surplus, that represents the claims of owners. So जो भी total claim का मतलब हो गया जो creditors के थ्रू, मतलब जो हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है बिजनेस को, वो आउटसाइडर्स, या बैंक से लोन लिया बैंक को पैसा देना बाकी है, तो वो सब आपके आउटसाइड क्लेम में आ गए। और ओनर्स क्लेम में जो इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा रेज किया है, दैट comes under the claims of owners. तो वो total claims है. So these total claims represents your total liability actually. Okay, so that total liability should be equalized to the total assets of the firm. So the total assets is equal to the outside liability, which is again the outside claim of creditors, plus the capital, which is the claim of owner. So total assets should be equal to total liability, or you can say total assets is equal to the current plus non-current liability plus shareholders equity. ओके तो चलिए अब इस पर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन है, मिस्टर ए कमेंस्ड हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। नाउ बिजनेस परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ रुपीज 1,000, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,000 फॉर कैश, 5,000 इन क्रेडिट। तो गुड्स खरीदे, 2,000 के गुड्स कैश में खरीद लिए और 5,000 क्रेडिट पे उधार पे खरीदे बिजनेस ने। देन बिजनेस सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 5,000, 5,000 के गुड्स बिजनेस ने क्रेडिट पे बेचे, यानी कि जो 5,000 है वो क्या हो गए, बिजनेस के डेटर्स हो गए, जिनसे बिजनेस को पैसा अभी लेना है। देन है द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3,000, ये COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3,000। हाउ द बैलेंस शीट विल अपीयर आफ्टर दीज ट्रांजेक्शंस। तो क्या क्या चीजें दी हैं पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। तो ए का जो बिजनेस है उसमें कैपिटल कितनी है, कैपिटल है ए की 20,000, मशीनरी दी हुई है, मशीनरी क्या है, फिक्स असेट्स, 1,000 की फिक्स असेट दी हुई है। देन गुड्स आते हैं आपके करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री। तो टोटल गुड्स कितने हैं जो उसने कैश में परचेज करे, यानी 2,000 के गुड्स कैश में परचेज करे, प्लस जो उसने क्रेडिट पे परचेज करे 5,000, माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 3,000। तो कितने का दिखाएंगे हम लोग, 4,000 की इन्वेंट्री दिखाएंगे उसके असेट्स में। देन 5,000 के गुड्स उसने क्रेडिट में परचेज करे हैं, यानी उसके क्रेडिटर्स हैं हो गए 5,000, जो उसकी करंट लायबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स हो गए 5,000, ये उसके एज अ करंट असेट शो होंगे। ये 5,000 क्रेडिटर्स जो हैं वो एज अ करंट लायबिलिटी शो होंगे। कैश कितना है उसके पास, सो टोटल कितना कैपिटल इन्फ्यूज हुआ है उसके बिजनेस में 20,000 का। सो 20,000 ये कैश आया उसको पास, साथ में और कुछ कैश इन्फ्यूज नहीं हुआ है, कैश बल्कि खर्चा हुआ है। 2,000 के उसने गुड्स कैश में खरीदे, सो माइनस 2,000, साथ में उसने मशीनरी परचेज करी 1,000 की कैश में, सो माइनस 1,000। सो अब उसके पास बिजनेस में कैश कितना रहा, 20,000 माइनस 3,000, यानी कि 17,000 का कैश रह गया। तो अब जो जो चीजें हैं हमारे पास, यानी कि हमारे को एस की कैपिटल पता है 20,000, फिक्स असेट मशीनरी 1,000, गुड्स है 4,000, क्रेडिटर्स है करंट लायबिलिटी 5,000 और कैश बचा है 17,000। अब टोटल करंट साइड, टोटल लायबिलिटी, असेट साइड टोटल लायबिलिटी साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर कुछ सरप्लस होगा तो फिर वो किस में दिखेगा, वो हमारे एज अ रिजर्व एंड सरप्लस साइड शो होगा ऑन द लायबिलिटी साइड। सो देखिए ये एक फॉर्मेट है जो बना के रखा है बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। तो इसमें सारी चीजें डालते जाते हैं। जो ए इसकी कैपिटल है, कैपिटल थी इसकी 20,000 की, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है कि नहीं वो अभी हम पता लगा देंगे। साथ में और लायबिलिटी साइड क्या था, क्रेडिटर्स था 5,000 का,
और लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है, असेट साइड आपके करंट एसेट्स देख लीजिए, कैश है 17,000 का, गुड्स है 4,000 का और मशीनरी है 1,000 की। तो आप चाहे तो पहले फिक्स एसेट्स लिख सकते हैं फिर करंट एसेट, चाहे तो पहले करंट एसेट्स और फिर फिक्स एसेट्स। ठीक है, चलिए अगर हम लोग फिक्स एसेट्स पहले लिख लेते हैं तो मशीनरी हो गई 1,000 की, फिर करंट एसेट्स लिखते हैं, कैश उसके पास बचा है 17,000 का, इन्वेंट्री गुड्स 4,000 का, और क्या है ये देखिए ये डेटर्स भी था, उसने कुछ गुड सेल किया है क्रेडिट पे 5,000 उसको पैसा लेना बाकी है, सो 5,000 के और एसेट्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, ये हो गया 5,000। अब हम लोग दोनों साइड का टोटल करते हैं, लाइबिलिटी में हमारा कितना है 20 + 5 यानी कि 25,000, असेट साइड कितना है 1,000 + 17 18 22 27। अब ये हमारा देखिए असेट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है लायबिलिटी साइड से, और हमने अभी ये बैलेंस शीट इक्वेशन में पढ़ा था कि जो टोटल लायबिलिटी साइड है दैट शुड इक्वलाइज द टोटल असेट साइड, यानी 2,000 का हम लोग किस में शो करेंगे, जो एक्सेस है दैट विल बी शोन एज अ सरप्लस टू ओनर, वो क्या है सरप्लस है टू ओनर, तो जो दोनों का डिफरेंस हुआ दैट वो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में चढ़ा देंगे 2,000। तो अब हमारा दोनों क्या हो गया टोटल इक्वल हो गया, that is 27,000। ओके, देखिए हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया, इसमें जो भी लाइबिलिटीज है जो भी असेट्स है वो हमने नोट डाउन करे, इसमें सारी चीजें निकाली, कितना कैपिटल है, क्या फिक्स असेट्स है वो लिख लिया, कितना गुड्स उसका टोटल इन्वेंट्री कितनी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होगी, जो भी उसने कैश में खरीदी क्रेडिट में खरीदी माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे हमने इन्वेंट्री निकाल ली, डेटर्स और क्रेडिटर्स पता लगा लिए, और फिर इनको हमने बैलेंस शीट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बाकी जो भी लायबिलिटी, अगर कुछ और लोन लिया रहता तो वो भी लायबिलिटी साइड चढ़ा देते, बट और कुछ लोन नहीं लिया है, सिर्फ क्रेडिटर्स ही दिखा रहा है तो सिर्फ हमने क्रेडिटर्स चढ़ा दिए। वैसे असेट में उसके फिक्स असेट्स थे, मशीनरी थी, बाकी करेंट असेट्स थे, कैश, गुड्स, डेटर्स। तो क्योंकि हमारे बैलेंस शीट इक्वेशन क्या कहती है, टोटल जो भी लायबिलिटीज हैं जो आउटसाइड क्लेम और ओनर्स क्लेम है दैट शुड बी इक्वलाइज टू द टोटल असेट्स, तो क्योंकि टोटल असेट्स हमारा ज्यादा था इन कंपेरिजन टू द लायबिलिटी, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है दैट रिप्रेजेंट्स द सरप्लस टू ओनर, तो वो हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल दिया, तो अब हमारा टोटल क्या है इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट इक्वेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, छोटा सा चैप्टर था, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर दिए। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस, एंड फॉर ऑल द JIB related updates do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.